चलो आज का सेशन में क्या कुछ हम लोग बात करने वाले हैं, सब ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज क्या है ना कि हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है नया, इसका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये हमारा चैप्टर का नाम है बाबू, क्लास 10 का चैप्टर 10 और वो साइंस से, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन माध्यम के हैं वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और बाकी चलेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें आज हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है ना वो है प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश क्या क्या बोलते हैं जी? प्रकाश का विक्षेपण। देखो, विक्षेपण का मतलब क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश, अब श्वेत प्रकाश होता है एक सामान्य सा प्रकाश। जैसे मान लीजिए कि अभी सुबह सुबह का समय है और जो प्रकाश हमारे सूर्य से आ रही है पृथ्वी की ओर, वो श्वेत प्रकाश है। क्या है? श्वेत प्रकाश। या फिर आप अपना एक टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च से हम जो लाइट मार रहे हैं, मोबाइल का फ्लैश लाइट मार रहे हैं, वो क्या है? श्वेत प्रकाश। मतलब सिंपल साधारण सा जो प्रकाश है वो क्या है? श्वेत है ना। श्वेत मतलब सादा प्रकाश। श्वेत को देखा जाए तो उसको सफेद बोलते हैं। सफेद मतलब सामान्य, सामान्य तो सादा, जो बोलना है बोलिए, सादा प्रकाश है ना। इतना सारा मीनिंग है इसका। तो एक सामान्य से प्रकाश को त्रिभुजाकार कांच, मतलब त्रिभुज के आकार का कांच का पारदर्शी स्लैब है ना, त्रिभुजाकार कांच के पारदर्शी स्लैब, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या क्या कह दो, या प्रिज्म कह दो। क्या कह दो? प्रिज्म। त्रिभुज के आकार का पारदर्शी स्लैब को क्या बोलते हैं? प्रिज्म। साइंटिफिक भाषा में इसको प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? प्रिज्म। प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ एक पिक्चर हमने बनाया। देखो, ये प्रकाश का जो है ना, ये किरण है और वो श्वेत है। जो श्वेत प्रकाश लिखा हुआ है ना, जैसे श्वेत प्रकाश गया, यानी कि श्वेत प्रकाश एक होते हैं, मात्र एक। एक प्रकाश को क्या बोलेंगे? श्वेत प्रकाश। इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसको त्रिभुजाकार, तो कांच का प्रिज्म यानी कि त्रिभुजाकार कांच का स्लैब बोल दो, चाहे प्रिज्म बोल दो, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको गुजार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुजार रहे हैं, है ना। इस गुजारने की प्रक्रिया को हमने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग को याद होगा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन एक चैप्टर है, उसमें हमने बताया था कि इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब साफ सुथरा बात है, एकदम सिंपल सा बात है। कांच के स्लैब से हम लोग जब कोई रोशनी को, प्रकाश को जो है सो पार कराते हैं, तो उस पार करने की प्रक्रिया को, उसको गुजारने की प्रक्रिया को, है ना, क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन कैसे बोल रहे बार बार? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया ब्रैकेट में समझने के लिए, क्योंकि आप लोग को याद आ जाए पुराना चैप्टर का कहानी, ठीक है। अब प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है। जो वर्ण सुना रहा है, वर्ण मतलब, वर्ण का मतलब होता है अलग अलग तरह से, अलग अलग रंग में, अलग अलग रंगों में बोल दो, अलग अलग वर्णों में बोल दो। विभक्त हो जाता है मतलब बिखर जाता है। विभक्त होना होता है बिखरना, है ना। बिखर जाता है, ये सब विभक्त हो गया, है ना। तो विभक्त होकर निकलता है, इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, या विक्षेपण की किरणें स्पेक्ट्रम भी कहलाती है ना। या फिर स्पेक्ट्रम कहलाता है, लिख दो, कहलाता है, ठीक है। या विक्षेपण की किरणें क्या होती है? स्पेक्ट्रम कहलाते हैं, ठीक है। क्या है कि यहाँ बहुत सारे है ना। यह विक्षेपण की किरणें स्पेक्ट्रम भी कहलाते हैं। ये सब स्पेक्ट्रम है। क्या है? तो लिखा हुआ ना, प्रकाश का स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, समझे? ये सब क्या है? एक श्वेत प्रकाश जब स्लैब से गुजरा, जब त्रिभुज के प्रिज्म से गुजरा, तो क्या हो गया? स्पेक्ट्रम बन के निकल गया। क्या बन के निकल गया? स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम का नाम भी है, देखो, इनमें स्पेक्ट्रम के 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं जी? एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है, पूछता है कि स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। 7 रंग का एक ट्रिक दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के रंग जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो इसको याद कैसे किया जाए? तो देखो, इसका एक ट्रिक है, लिखो बेजानी, बेजानी, हा पी ना ला। एक बड़ा सा वर्ड है, करीब 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है। 7 अक्षर का एक ट्रिक है। ये ट्रिक कितना अक्षर का है? 7। हाँ, बेजानी हपीनाला, बेजानी हपन। तो देखो, अब आप लोग इतने समझदार हैं कि इसका फुल फॉर्म निकाल सकते हैं। बे से हो गया बैगनी, है ना, बैगनी। क्या हो गया? पर्पल कलर, वाव, है ना, नहीं पढ़े थे?
जा से मतलब पढ़ने बोलते हैं, सुने वो गाना क्यों निकला था ना जामुनी वाला, कौन कौन कलर बाबू जी? नहीं, पर्पल कलर बाबू। तो नी से नीला, और हा से, क्या समझदार बच्चा तू लोग। और पी से पीला, और ना से हैं? नारंगी। नीला बार होगा, नारंगी बार होगा नीला। और ला से लाल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, खत्म हो गई यही इसकी बात। ठीक है, याद हो गया? चलो लिख लो इसको। हम इसको याद करने के लिए, आप लोगों को रट्टा मारने के लिए हम बार बार कहते हैं कि मत करो सब काम। ये त्रिभुज देख करके याद आ रहा है। बताओ, इसका चित्र देख करके हम लोग डेफिनेशन नहीं निकाल सकते हैं, है ना? क्या है प्रकाश का विक्षेपण में, क्या है बताओ? एक त्रिभुजकार क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म, प्रिज्म इसको प्रिज्म बोलते हैं। इस प्रिज्म में क्या होता है बाबू? एक श्वेत प्रकाश आता है, मतलब सादा सादा प्रकाश चला गया, फिर वो अब नहीं जी, पहले ये देख रहा है, ये मुड़ जा रहा है ना, ये मुड़ जा रहा है। इसको जाना था ऐसे, इसको ऐसे जाना था, लेकिन ऐसे नहीं गया, ये जाकर के ऐसे मुड़ गया एक किरण। हाँ, फिर दूसरा मुड़ गया, है ना, फिर तीसरा मुड़ गया सर के, चौथा, पांचवा, है ना, छठा, सातवां। मतलब ये बता रहा है, ये आपका है ना काल्पनिक किरण है। ये बतला रहा है कि ऐसे 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 जाना था, लेकिन ऐसे नहीं गया। क्या हो गया? यहाँ से बेंड कर गया, बेंड होता है मुड़ गया। तो इस वाला पोर्शन क्या बोलेंगे? इस वाला जो पोर्शन क्या बोलेंगे? इस वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तन। समझ आया? जहां से लाइट मुड़ रहा है उसको अपवर्तन बोलते हैं। उसके बाद जो अब यहां से जो टर्न कर गया, मूव कर गया, जो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सब तो लिखा हुआ है यहीं पे, विक्षेपण। क्या बोलेंगे? मतलब अपवर्तन के बाद वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। वर्ण इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे एगो नहीं ना है विक्षेपण, 7 गो है। तो वही वर्णों का विक्षेपण इसको कहते हैं, वर्णों का विक्षेपण। और आपको इसी ट्रिक के माध्यम से सबको यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे ये सबसे पहला वाला बैगनी हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? दूसरा वाला हो जाएगा जामुनी हो जाएगा। हाँ, मत लिखोगा, समझ लो। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा नीला हो जाएगा। अरे कहीं से कर तो कोई दिक्कत नहीं है, लाल पीला हरा कहीं कर तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्या है? हरा हो जाएगा, है ना। पांचवा क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। सातवां क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो ऐसे निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण वही। अच्छा, प्रकाश का विक्षेपण जो है ना, अब सुनो, प्रकाश का विक्षेपण केवल प्रिज्म में ही देखने को नहीं मिलता है। हमने बताया था कि जो बारिश में होती है बूंदें, बारिश में जो बूंदें होती है वायुमंडल में, उसमें भी देखने को मिलता है। हाँ, ठीक है। ए मुन्ना आया, गप नहीं करो, ध्यान दो। अपवर्तनीय यहाँ पे बोला गया है, वायुमंडलीय अपवर्तन इसको बोला गया है। क्या बोला गया है? देखो मीनिंग समझो, याद हो जाएगा। अच्छा, अपवर्तन से किसी को कोई प्रॉब्लम? अपवर्तन क्या होता है? माध्यम में अगर प्रकाश मुड़ रही है जाकर के, अपवर्तन हो गई। माध्यम क्या हो सकता है? कांच हो सकता है। माध्यम क्या हो सकता है? पानी हो सकता है। माध्यम हर वो पारदर्शी वस्तु हो सकता है जिससे हम लोग प्रकाश गुजार सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा माध्यम बुक, इससे लाइट गुजरेगा नहीं ना? चलो ठीक है, ध्यान देना। वायुमंडलीय अपवर्तन में तो क्या बोला जाता है कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के समय में लगता है कि पूरा धरती से आग निकल रहा है ना। और उसके कभी मतलब जब सुनसान रोड में, चाहे सुनसान जमीन में देखोगे ना गर्मी के टाइम में, तो तुमको लगेगा क्या पता है, कुछ उठ रहा है ना, मतलब हिल रहा है पूरा वातावरण। और किए हो? गर्मा गर्म पूरा रहेगा, पूरा तपा हुआ, मतलब हवा चलेगा। हाँ, रोड देख लो, चाहे मैदान देख लो, और लगेगा कि हिल रहा है उसका वातावरण, है ना। तो वो हिलता क्या पता है? वो वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें से क्या हो रहा है कि सूरज का प्रकाश उसमें गुजर रहा है, लेकिन वो टेढ़ा होकर हिल जा रहा है, तो हम लोग को हिलता प्रतीत होता है। ठीक है, अच्छा। और लगा कि आग की भट्टी है ना, आग की भट्टी में आग जिससे निकलता है तो कैसे हिलता है उसका पीछे का वातावरण? अगर नहीं समझ आता है तो आग जला लो, और उससे जो वो उसका ज्वाला उठेगा ना, उसके पीछे देखना, हिलेगा पूरा।
है ना, तो लगेगा क्या कि पूरा मतलब ऐसे करके वेव मार रहा है, वेव मतलब तरंग उठ रहा है पीछे, लेकिन एक्चुअली में होता क्या, प्रकाश का अपवर्तन होता है वो, क्योंकि सूर्य का किरण प्रकाश है, ठीक है, और एक आग से भी प्रकाश निकल रहा है, और उसके हम लोग आर पार देख रहे हैं, नहीं बोले, माध्यम के आर पार देखोगे ना तो तुमको अपवर्तन का स्थिति नजर आएगा, ठीक है। अब हम बताते हैं दूसरा चीज। देखो बाबू, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, जब वर्षा होती है, क्या होती है, तो क्या होती है, तो वायुमंडल में जाहिर सी बात है क्या होगा, पानी, वायुमंडल में क्या होती है, जल की बूंदें, जब वर्षा होती है तो वायुमंडल में जल की बूंदें, है ना, नमी अवस्था में क्या करती रहती है, गति करते रहती है। ये बात समझ में आई क्या मैं बोल रहा हूँ। जब बारिश होती है ना, बारिश होने के दौरान जो जल की बूंदें होती है ना, वो गति करती है, ऊपर से नीचे गति कर रहा है, चाहे बारिश छूट भी गया है तो थोड़ा बहुत पानी का जो होता है ना, वो फुहारा, चाहे पानी का वो नमी, वो क्या होता है, गति करते रहता है, नहीं करते रहता है, ठीक है। या फिर छोड़ो, कभी सैलून गए बाल कटवाने, देखना वो जब बार बार जब मारेगा आपके बाल में पानी मारेगा ना, तो देखना वो जल की बूंदे गति करेगी, और कभी कभी उसी को तुम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसी पानी को सूरज निकला हुआ सुबह सुबह ऐसे मारना ऊपर में, देखना पूरा तुमको लगेगा रंग नजर आएगा। कभी गौर किया हो, वही पूरा पतला फुहारा वाला पानी को सूर्य के रोशनी के पास मारना, सूर्य उधर है और तुम इधर मारना, और देखना तुमको थोड़ा सा रंग नजर आएगा, थोड़ा, ठीक है। तो वही बोल रहा, जब वर्षा होती है तो वायुमंडल में जल की बूंद नमी अवस्था में गति करती है, यानी कि नमी को लेकर के गति करती है, तब क्या होता है, आवाज नहीं, तब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश इन्हीं बूंदों से क्या होगा बताओ, इन्हीं बूंदों से अपवर्तित होकर, इन्हीं बूंदों से क्या होकर, अपवर्तित होकर क्या करेगी, प्रकाश का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो ध्यान देता ना अभी बोलता, किसी का ध्यान नहीं है यहाँ पे, तुम लोग जगह इतना बोलना बेकार है हमको, बता रहे वो आगे क्या होगा, आगे क्या लिखाएगा, जो ध्यान देता ना बता देगा अभी, उसको किसी ध्यान नहीं है। अब यहाँ आ गई, बताओ, लिख दिए, हाँ, प्रकाश का विक्षेपण होगा, ठीक है। फिर सुनो, जब वर्षा होती है तो वायुमंडल में जल की बूंद नमी अवस्था में गति करती रहती है, ठीक है, तब सूर्य का प्रकाश इन्हीं बूंदों से अपवर्तित होकर, मतलब इसी बूंद में घुस करके टेढ़ा हो जाएगा, अरे प्रकाश को घुसना और टेढ़ा गिर जाना, वही ना बोलते हैं अपवर्तन, तो अपवर्तित होकर प्रकाश का विक्षेपण करती है, क्या करती है, प्रकाश का विक्षेपण करती है ना, जिससे क्या होती है, जिससे 7 रंगों का विक्षेपण होता है, क्या होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष, इसे ही इंद्रधनुष कहते हैं, क्या कहते हैं, रैम्बो, तब हमको समझा पाने में आसानी होगा। हाँ, लाइट जाएगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाता हुआ प्रतीत होता है, मतलब प्रतीत क्या होगा बताइए, हम लोग एक कल्पना करेंगे, काल्पनिक रेखा खींच देते हैं समझने के लिए, ये ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसे ना क्या जाकर क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, और हम लोग यहाँ खड़ा है, तो हम लोग को यही घुमा हुआ नजर आएगा, नहीं समझे, रैम्बो से नहीं रहता ऐसे घुमा हुआ, तो वही ऐसे घुमल नजर आएगा हम लोग को, तो हम लोग यहाँ खड़ा है तो लेंगे देखो रे इंद्रधनुष आ गया, 7 गो रंग आएगा, समझे, यहाँ खड़ा है हम लोग, तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग को 7 गो रंग ऐसे घुमा हुआ नजर आएगा, बात समझ में आया, ऐसे वाला घुमा हुआ नजर का है तो समझ में आया, क्योंकि इसी नीचे हम लोग खड़ा हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जल का बूंद है, और यहाँ पे क्या है, सूरज है, समझ गया, और ऐसे ऐसे एक बूंद नहीं होते हैं, बहुत सारे बूंद होते हैं, तब जाकर के हमको अलग अलग प्रकार का कलर दिखेगा, पूरा एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत दूर तक दिखेगा एकदम इंद्रधनुष, डबल ट्रिपल दिखेगा, ऐसे बात है। तो यही चीज है बाबू, सुधार लो।